जिससे लगता है कि इस दुनिया में भगवान है या नहीं है, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और आपकी समस्या का हल यहाँ से 110% होने वाली है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज की पॉइंट है कि भगवान है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपकी समस्या का हल करना चाहूँगा एक कहानी के माध्यम से। एक राजा थे वो इस दुनिया का इतनी अमीर राजा थे कि उसके पास किसी चीज़ का कमी ना था। धन दौलत ऐशो आराम किसी चीज़ का कमी नहीं था। बस उसके पास एक ही चीज़ का कमी था कि वो किसी भगवान को मानता नहीं था। वो किसी देव देवता को, किसी भगवान को ना पूजता था ना मानता था। किसी अल्लाह ईश्वर गॉड को वो मानता नहीं था। तो एक दिन संजोग के कारण उसके घर एक बाबा आ जाते हैं और बाबा बोलते हैं गेटमैन से कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो गेटमैन बोलता है कि हमारे राजा साहब किसी देव देवता, किसी भगवान को मानता नहीं है, कृपया आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन बाबा जो था वो अपने जिद में अड़े था कि नहीं, मुझे भिक्षा चाहिए। तो गेटमैन बोलता है नहीं, आप यहाँ से चले जाएं। हमारे राजा साहब किसी भगवान, किसी देवता को पूजता नहीं है, वो भिक्षा नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जो है बाबा अपने जिद पर अड़े रहता है कि नहीं, मुझे जो है भिक्षा चाहिए। तो वो गेटमैन भी जो है परेशान हो जाता है। आखिर में वो गेटमैन बोलता है रुको, मैं राजा से मिल के आता हूँ, तुम यहीं पे रुको। तो वो गेटमैन गया राजा के पास और राजा को बोलता है कि राजा साहब देखिए, बाहर एक भिखारी आया है, एक बाबा आया है और भिक्षा मांग रहे हैं। तो राजा बोला कि जाके उसको बोल दो कि हमारे राजा साहब किसी देव देवता को मानता नहीं है, वो चले जाएंगे। बोलता मैं काफ़ी प्रयास किया उसको जाने के लिए, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, वो वहाँ से जा ही नहीं रहा है। तो बोला ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो वहाँ एक मूठा सोने का सरपियाँ उठा लो और ले जाके बाबा को दे दो। तो वहाँ से गेटमैन जो है वो एक मूठा सरपियाँ उठा लेता है और ले जाके बाबा को देने लगता है। तो बाबा जो है वो बाबा सरपियाँ लेने से इनकार कर देता है। अब उसके माइंड में क्या आ जाता है कि नहीं, मुझे राजा से मिलना है। तो मंत्री भी परेशान हो गया, गेटमैन भी परेशान हो गया कि अरे यार कैसा बाबा है, इसको तो सोने के सरपियाँ भी दे रहे हैं, तो भिक्षा मांगने के लिए आया, पर इसको आज मैं सरपियाँ दे रहा हूँ, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो दूसरा जिद में आ गया कि भाई मैं राजा से मिलूँगा। आप कैसा है इंसान है, आप कैसे बाबा हैं। तो फिर वो मंत्री जो है दौड़ के पास राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है कि राजा साहब देखिए, वो बाबा तो आपसे मिलना चाह रहा है, वो सरपियाँ तो ले नहीं रहा, भिक्षा तो ले नहीं रहा और काफ़ी जिद में अड़े हुए हैं, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो राजा बोला ठीक है, जाके 2-4 लोग उसको पकड़ के लेकर आओ। तो 2-4 लोग गया और 2-4 लोग उसको पकड़ के लेके आया। तो राजा जो था वो अपने सिंहासन में बैठा हुआ था और बाबा को जो है वहीं पे ज़मीन पे बैठा दिया। राजा साहब बाबा से सवाल करता है कि अगर हमारे 3 सवालों का अगर जवाब दे देंगे तो मानेंगे इस धरती में अल्लाह ईश्वर गॉड है, और तभी हम उसको मानेंगे और पूजेंगे भी। तो बोला कि बताओ तेरी 3 सवाल क्या है। बोला 3 सवाल मेरा ये है कि अगर भगवान है तो वो दिखता क्यों नहीं है। पहला सवाल क्या है कि अगर भगवान इस धरती में है तो दिखता क्यों नहीं है। और दूसरा सवाल है, अगर भगवान है तो इससे पहले कौन था। अगर भगवान आया इस धरती में, भगवान आया तो इससे पहले कौन आया। और अगर इस धरती में अगर भगवान है तो वो करता क्या है। तीसरा सवाल। तो ये 3 सवाल, अगर ये 3 सवालों का जवाब अगर आपने दे दिया, ये किससे पूछता है, बाबा से पूछता है राजा साहब, कि अगर हमारे इन 3 सवालों का जवाब दे दिया तो मानेंगे इस धरती में अल्लाह ईश्वर गॉड है, और तभी हम अल्लाह ईश्वर गॉड को मानेंगे भी और पूजेंगे भी। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहला सवाल क्या था कि इस धरती में अगर भगवान है तो वो दिखता क्यों नहीं है। बोला तुम्हारे घर में दूध होता है। बोला हाँ, मेरे घर में तो
मैं तो राजा हूँ भाई, मेरे पास दूध दही की कमी नहीं है, मेरे घर में तो दूधों का भंडार है। तो बोला देखो मुझे दूध का भंडार नहीं चाहिए, मुझे 1 कटोरा दूध चाहिए। तो राजा साहब बाबा के सामने 1 कटोरा दूध लाके पेश करता है और बाबा को दे देता है। और बाबा बोलता है, 1 कटोरी दूध लेकर के राजा के सामने ले जाके बोलता है कि राजा साहब इस कटोरी में तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? तो राजा बोलता है हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे दूध दिखाई दे रहा है। बाबा बोलता नहीं मुझे इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। राजा बोलता नहीं सिर्फ इसमें दूध है और सिर्फ दूध ही दिखाई दे रहा है। पर बाबा बोलता नहीं इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो राजा बोलता तू मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, इस कटोरी में सिर्फ दूध दिखाई दे रहा, बाकी इस कटोरी में कोई चीज़ नहीं है। तो बाबा बोलता है कि नहीं इसमें घी और मक्खन भी है। तो बाबा बोलता हाँ इसमें घी और मक्खन तो है, पर जब तक मैं इसमें मेहनत नहीं करूँगा तब तक हमें इसमें से घी और मक्खन नहीं मिल सकता है। तो बाबा बोलता है कि पहला सवाल का जवाब तुझे मिल गया कि जब तक इंसान मेहनत नहीं करते हैं भगवान को पाने के लिए, ईश्वर अल्लाह गॉड को पाने के लिए, तब तक उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकता है। हमें अल्लाह ईश्वर गॉड को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हम अल्लाह ईश्वर गॉड को प्राप्त कर सकते हैं। तो बोला पहला सवाल का जवाब तुझे मिल गया। दूसरा सवाल का जवाब क्या है? किस धरती में अगर भगवान आया तो इससे पहले कौन था? दूसरा सवाल। बोला ठीक है मैं तुझे दूसरा सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ। तो बाबा बोलता है क्या तुम्हारे घर में कुछ सरफियाँ हैं, मतलब कुछ खुदरा पैसा है? तो बोला हाँ बहुत है। तो बहुत नहीं मुझे 2-4 चाहिए। तो बाबा के सामने राजा ने एक मुट्ठा सोने का सिक्का लाके पेश किया और बाबा को दे दिया। और बाबा बोलता है कि ये सरपियाँ आप रखो और आप गिनो। बोला मैं राजा साहब होके मैं गिनूंगा? बोला हाँ तुझे ही गिनना पड़ेगा, क्योंकि तुझे आंसर चाहिए ना तो तुझे ही गिनना पड़ेगा। तो राजा भी सोचता है यार मुझे आंसर चाहिए तो मुझे अगर गिनने बोल रहा तो मैं ही गिनूंगा। तो राजा साहब तो नहीं गिनता है, मंत्री को बोलता है ले तू गिनो। तो मंत्री को गिनने के लिए देता है। तो मंत्री गिनता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 10 तक गिनता है तो बाबा बोलता है रुको 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 रुको, इसे फिर से गिनो। तो फिर से गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रुको 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 रुको, इसे फिर से गिनो। अब तो राजा को धीरे धीरे गुस्सा भी आ रहा है कि भाई एक ही चीज़ को जो है बार बार गिनवा रहा है। तो बाबा बोलता है राजा को कि तुझे सवाल चाहिए तो तुझे गिनना ही पड़ेगा। तो फिर गिनती करता है 1 2 3 4 5 6 7, तो रुको 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 रुको, फिर से गिनो। अब तो जो है राजा साहब गुस्से से लाल होते जा रहा है। भाई उसको सवाल का जवाब भी चाहिए तो उसको तो गिनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर से गिनता है 1 2 3 4 5, तो फिर बोलता है रुको 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 रुको, फिर से गिनो। अब तो जो है राजा साहब एकदम कहीं की नहीं रह गया, पूरा गुस्सा से लाल हो गया। पता नहीं तुझे गिनना ही पड़ेगा, अगर गिनोगे नहीं तो आपको आंसर कैसे मिलेगा, आपको जवाब कैसे मिलेगा? तो भाई राजा को तो आंसर भी चाहिए जवाब भी चाहिए, राजा को तो गिनना ही पड़ेगा। तो फिर गिनना चालू करता है कि 1 2, तो रुको 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 रुको, फिर से गिनो। फिर गिनता है 1, तो रुको 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 रुको, फिर से गिनो। फिर बोलता है 1, तो रुको 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 रुको, फिर से गिनो। बोला 1 से पहले कुछ है ही नहीं, यानी शून्य है। बोला आपको दूसरा सवाल का जवाब मिल गया। जिस प्रकार से 1 से पहले शून्य है, उसी प्रकार से भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड इस धरती में आने से पहले शून्य था।
यानी उसको दूसरा सवाल का जवाब मिल गया। और तीसरा सवाल का जवाब क्या है कि भगवान है तो करता क्या है। जब स्कूल या कॉलेज में जो शिक्षा देता है तो उसका जगह कहाँ होता है? उसका जगह शासन में होता है। तो बाबा राजा से पूछता है कि मैंने आपको 2 सवालों का जवाब तो दे दिया, तो मेरा जगह कहाँ होना चाहिए? वो तो उसको तो ज़मीन में बिठाया गया था, वो तो भाई बाबा थे, तो उसको ज़मीन में बिठाया गया था। अब तो भाई अब वो 2 सवालों का जवाब दे दिया। राजा को बोलता है भाई मैं तो आपका गुरु हो गया, तो मेरा जगह कहाँ होना चाहिए? सवालों का जवाब दे दिया, वो गुरु हो गया, उसका टीचर हो गया, शिक्षक हो गया, तो अब तो उसका जगह वहाँ होता है कि देखो अगर मैं तुम्हारा 2 सवालों का जवाब दे दिया, अब तो जो है हमारी जगह तो वहाँ होना चाहिए। तो राजा को खड़ा करके जो है उसको बाबा जहाँ बैठता है उसको वहाँ बैठा दिया, और बाबा जो था वो जाके उसके सिंहासन में बैठ गया। और वहाँ से बोलता है कि तीसरा सवाल का जवाब भी आपको मिल गया कि एक भगवान जो है एक गरीब को अमीर बनाता है और एक अमीर को गरीब बनाता है। भगवान का यही सवाल है। यानी उसको तीनों सवालों का जवाब मिल गया कि भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड यही करता है। तो जिसे भी लगता है कि इस धरती में भगवान है या नहीं है, आप इस भ्रम में ना रहें। इस धरती में हर चीज़ है। आप जिस चीज़ को मानते हैं, जिस चीज़ को पहचानते हैं, जिस चीज़ को अनुभव करते हैं, उस चीज़ का आपके अंदर में अनुभव आता है, उस चीज़ का आपके अंदर में सद्गुण आता है। आप उसको अपने दिल से मानते हैं, दिल से आप उसको दुआ आप देते हैं और खुद भी लेते हैं। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि भगवान है या नहीं है। इस धरती में सब चीज़ है। हम एक सतरंगी है, हमारे अंदर में सतरंगियों का एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। और इस शक्ति को मैं जिस तरह से मैं ढालता हूँ, जिस भी प्रकार से मैं अनुभव करता हूँ, जिस प्रकार का मैं ज्ञान अर्जित करता हूँ, जिस प्रकार की मैं शिक्षा अर्जित करता हूँ, ये शक्ति, ये हमारे शरीर उस प्रकार का निर्मित होते चले जाता है। और कोई भी शक्ति, कोई भी विचार आपको जल्दी इफेक्ट नहीं करता है जब तक कि उस विचारों, उस शक्ति में बार बार मैं कोशिश नहीं करता रह जाता हूँ अपनाने का, अनुभव करने का, तब तक हमें वो शक्ति हमें किसी भी स्तर पे नहीं ले जा सकता है। वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो भाव, वो शब्द, वो विचार किसी भी मार्ग पे तभी आपको लेके जा सकता है जब आप उसको बार बार प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तब वो आपको लेके जा सकता है। अन्यथा वो शक्ति आपको कभी भी किसी भी स्तर तक नहीं लेके जा सकता है। तो हमारा शब्द विचार आज के लिए यहीं तक। बाकी जय हिंद, जय भारत।